हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माई क्लास। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बतला दिया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है और हमारे शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड का लोकेशन कहाँ कहाँ पे होता है। और मैंने हमारे शरीर के 3 तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में भी बतला दिया था, जिसमें से हमने हमारे ब्रेन में जितने भी तरह के एंडोक्राइन, जैसे ब्रेन में मैंने बतलाया था कि हाइपोथैलेमस होता है तो उसके बारे में मैंने बतला दिया था, पीनियल होता है उसके बारे में बतला दिया था, और गले में थायराइड ग्लैंड पाया जाता है उसके बारे में मैंने बतला दिया था। ओके, अब हम उसी क्लास को आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने बतलाया था कि हमारे शरीर में 8 तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जिसमें से मैंने आप लोगों को 3 तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने गले में पढ़ा दिया था कि गले में एक थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, उसके बारे में पढ़ा दिया था। और थायराइड के बाद नेक्स्ट ग्लैंड की ओर बढ़ते हैं। गले के बाद कहाँ पे आते हैं? चेस्ट में आते हैं। कहाँ पे? चेस्ट में। तो चेस्ट में रिब्स के नीचे एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। क्या? थाइमस ग्लैंड इसका नाम है। इसका लोकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल, थाइमस ग्लैंड का लोकेशन कहाँ पे होता है? तो यह हमारे गले में रिब्स के नीचे पाया जाता है। क्या? यह हम सॉरी गले नहीं, चेस्ट में। यह हमारे चेस्ट में रिब्स के नीचे पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। और यह एक तरह का क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। यह एक तरह का क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। और मैंने बतलाया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड से जब भी रिलीज होता है एक हार्मोन जरूर रिलीज होगा। किसी भी केस में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन रिलीज नहीं होगा। तो यह भी एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो इससे भी एक तरह का हार्मोन निकलेगा। ठीक है। तो थाइमस से बच्चा लोग एक हार्मोन निकलता है, जिस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन हार्मोन। क्या? थाइमोसिन हार्मोन नाम है। थाइमस से कौन सा हार्मोन निकलता है? थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। अब इसका वर्क के बारे में समझते हैं। इसका वर्क के समझने से पहले एक लॉजिक है, एक बहुत ही बड़ा चीज है, उसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो थाइमस ग्लैंड है ना, ये जो थाइमस ग्लैंड है ना, यह 15 साल के बाद काम नहीं करता है। क्या? अगर कोई बच्चा 15 साल से ज्यादा उम्र का हो जाता है तो उसके शरीर में थाइमस ग्लैंड काम नहीं करता है। यहां तक क्लियर है? आई होप यह समझ में आ गया। अब हम हार्मोन के बारे में समझ लेते हैं कि थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन क्यों निकलता है और इसका काम क्या होता है। देखो बच्चों लोग, थाइमोसिन हार्मोन का काम होता है कि यह 15 साल से कम उम्र के बच्चों के शरीर में क्या बना देता है? लिम्फोसाइट और प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या? थाइमोसिन हार्मोन 15 साल के कम उम्र के बच्चों में लिम्फोसाइट और प्रोटीन के क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लिम्फोसाइट और प्रोटीन कौन से एलियन का नाम है? तो देखो बच्चों लोग, सबसे पहले प्रोटीन के बारे में समझते हैं। प्रोटीन के बारे में तो आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा कि प्रोटीन की वजह से हम खुद को क्या कर पाते हैं? एनर्जेटिक फील कर पाते हैं। क्या? खुद को एनर्जेटिक फील कर पाते हैं। अब देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि बचपन में, जैसे मान लो कि कोई बच्चा 2-3 साल से बड़ा हो जाता है, 2-3 साल से ज्यादा बड़ा हो जाता है और वह बाहर खेलने के लिए निकल गया है। अब वह बाहर खेलने के लिए निकल गया है ना, तो जब तक उसकी मम्मी नहीं बुलाने आएगी ना, वह बच्चा खेलते ही रहेगा। उसे खाने पीने से मतलब कोई भी मतलब ही नहीं है। वह भूखे प्यासे वैसे का वैसे ही खेल रहा है। तब मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कोई बात बच्चा बिना खाए पिए अगर ऐसे ही खेल रहा है तो वह खुद को एनर्जेटिक फील कैसे कर पा रहा है? कैसे? तो क्योंकि उसके शरीर में थाइमस ग्लैंड एक्टिव है। वह अभी भी थाइमोसिन हार्मोन रिलीज कर रहा है, और थाइमोसिन हार्मोन का काम होता है कि प्रोटीन का निर्माण करना। क्या? प्रोटीन का निर्माण कर रहा। तब मतलब उसके शरीर में प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, इसलिए वह बच्चा है, वह खुद को क्या कर रहा है? एनर्जेटिक फील कर रहा है। यहां तक क्लियर है? आई होप यह समझ में आ गया होगा। अब देखो लिम्फोसाइट को बोल सकते हो कि रोग प्रतिरक्षी क्षमता। क्या? रोग यानी कि एक साथ बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता किसमें होता है? लिम्फोसाइट में होता है। और यह हमारे ब्लड में WBC पाया जाता है, उसी का एक रूप है। लिम्फोसाइट का काम क्या होता है? कि एक साथ बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता किसमें होता है? लिम्फोसाइट में होता है। अब मान लो हम और एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मान लो कि वही बच्चा, क्या, जब बचपन में क्या होते थे ना कि मतलब कुछ भी मिलता था ना, हम उसे बिना धोए खा लेते थे। अगर हम लोग देहात में रह रहे हैं, जंगल में गए, आम का सीजन है, अभी किसी भी फल फ्रूट का सीजन है,
मान लो कि कोई भी फल फ्रूट नीचे की ओर गिर, कोई भी फ्रूट है वह जमीन पे गिरा हुआ है, तो हम लोग क्या करते थे ना, उसी को उठा के खा लेते थे बिना धोए। क्या बिना धोए उस फ्रूट को खा लेते थे। तब यहाँ पे ये बतलाओ कि उस फ्रूट के साथ साथ तो बिना धोए खाएं, तो उसके साथ बहुत ही अधिक मात्रा में, या मतलब उसके साथ क्या फ्रूट के साथ साथ उसके शरीर में गंदगी चला गया है कि नहीं। अब ये बतलाओ, जब उसके शरीर में गंदगी चला गया तो उसके बावजूद भी वह जो बच्चा है वह बीमार क्यों नहीं पड़ पाता है बच्चा लोग? क्यों? तो यहाँ पे भी रीजन है, क्योंकि उसके शरीर में लिम्फोसाइट अपना काम कर रहा है, लिम्फोसाइट अपना काम कर रहा है, इसलिए वह, और लिम्फोसाइट का काम ही है कि उसके शरीर में मान लो कि कोई रोग आ जाता है, कोई डिजीज आ जाता है, कोई गंदगी आ जाता है, तो उसे क्या करता है, उससे लड़ने की क्षमता किसमें होता है? लिम्फोसाइट में होता है। किसमें होता है? लिम्फोसाइट में होता है। इसलिए बचपन में 15 साल से नीचे के जो बच्चा होते हैं ना, वह आसानी से बीमार नहीं पड़ पाते हैं। यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। यह था बच्चा लोग थाइमस ग्लैंड। क्या था? यह था थाइमस ग्लैंड। देखो, थाइमस ग्लैंड के बाद अब हम लोग थोड़ा सा नीचे पहुंचते हैं। कहां पर? लीवर में। कहां पहुंचते हैं? लीवर में। लीवर में एक हमारा ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। क्या? एड्रीनल ग्लैंड। इसका लोकेशन कहां पे होता है बच्चे लोग? लीवर के ऊपर। जैसे यह लीवर के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैप के जैसा संरचना बना हुआ था। जैसे मान लो कि कोई लीवर हो गया और लीवर के ऊपर क्या बना है? हमारा कैप बना है। क्या? कैप बना है। तो उसका लोकेशन कहां पे होता है? एड्रीनल ग्लैंड के। यहां तक क्लियर है? अब देखो, यह भी एक तरह का क्या एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो मैंने बतलाया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड से एक ना एक हार्मोन जरूर निकलेगा। तो बतलाओ, तो उससे जो हार्मोन निकलेगा ना, उस हार्मोन का नाम है एड्रीनेलिन। क्या? एड्रीनल हार्मोन। कौन सा? एड्रीनेलिन हार्मोन। अब इसके वर्क के बारे में समझते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड से किस केस में एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है। तो देखो बच्चा लोग, जो एड्रीनेलिन हार्मोन होता है ना, बहुत ही इमरजेंसी केस में निकलता है। कहां निकलता है? कब निकलता है? बहुत ही इमरजेंसी केस में। इमरजेंसी केस में निकलता है। इमरजेंसी केस कहने का सेंस है कि जैसे मान लो कि हमने कोई भयानक हादसा देख लिया। क्या? कोई भयानक हादसा देख लिया, कोई भयानक दुर्घटना देख लिया। जैसे मान लो कि हम रास्ते से जा रहे हैं, हम रास्ते से जा रहे हैं और हमारे सामने ही किसी का एक्सीडेंट हो गया। क्या? किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। तो उस एक्सीडेंट जो होता है ना, वह हमारे माइंड में क्या हो जाता है? बैठ जाता है। क्या? हमारे माइंड में बैठ जाता है। उस समय क्या होता है कि एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। क्या? उस समय क्या निकलता है? एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। अब जैसे मान लो कि हम छत पे खड़े हैं और हमारे सामने ही कोई दूसरा लड़का वह छत पे, अपने छत पे खड़ा हुआ है, और वह क्या होता है कि हमारे आंखों के सामने ही ना वह लड़का क्या होगा? छत के नीचे से गिर जाता है। क्या? छत के मतलब छत पे, सॉरी, छत पे से क्या होता है? वह लड़का वहीं पे गिर जाता है। तो उस समय भी क्या होता है? एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। क्या? एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। और एड्रेनलिन क्या करता है कि बीपी को बढ़ा देता है, बीपी को बढ़ाने का भी काम करता है। क्या? बीपी को बढ़ाने का भी काम करता है। बीपी को घटाने का काम कौन करता है? थायराइड ग्लैंड। अब बीपी को बढ़ाने का काम कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड। अब देखो बीपी को कैसे बढ़ाता है। जैसे मान लो ना कि हम एक क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक लड़का है, वह अपने क्लास में बैठा हुआ है, वह पढ़ने में लीन, वह अपने पढ़ाई में व्यस्त है, और पीछे से क्या होता है, कोई दूसरा लड़का है, अब बेवजह किया हुआ उसे दो छमाटा लगा दिया वहीं पे। क्या? दो थप्पड़ लगा दिए। तब वह क्या होगा कि वह गुस्से से पूरा लाल पीला हो जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। जैसे ही थप्पड़ लगाया ना, उसका पूरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, वह गुस्से से लाल पीला हो जाएगा। तो इस समय क्या होता है? उसका एड्रिनलिन हार्मोन क्या हुआ? रिलीज हो जाता है। क्या? इस समय उसका एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज होता है, हो जाता है। तो वह क्या करता है? बीपी को कैसे बढ़ाता है? एड्रिनलिन हार्मोन। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखो चलो, हम लोगों ने लीवर तक पढ़ लिया, लीवर में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है उसके बारे में भी पढ़ाई कर लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है गोनाड ग्लैंड। क्या? गोनाड ग्लैंड।
गोनाड ग्लैंड। गोनाड ग्लैंड को बोलते हैं बच्चे लोग हिंदी में जनन ग्रंथि। क्या? जनन ग्रंथि। और यह जो जनन ग्रंथि है ना एस्टेरॉइड का बना हुआ होता है। किसका? एस्टेरॉइड का बना हुआ होता है। एस्टेरॉइड का होता है, बना हुआ होता है। अब देखो, गोनाड ग्लैंड होता है बच्चा लोग, यह मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में जो ग्लैंड होता है ना उसका नाम है टेस्टिस। क्या? टेस्टिस। टेस्टिस को हिंदी में वृषण भी बोलते हैं। और अगर फीमेल की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो ग्लैंड पाया जाता है उसका नाम है ओवरी। क्या? ओवरी। ओवरी को हिंदी में बोलेंगे अंडाणु। क्या? गोनाड ग्लैंड मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, और मेल में अलग पाया जाता है और फीमेल में अलग होता है। ठीक है। अब मैंने बतलाया था कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उससे हार्मोन जरूर निकला है, तो यह भी एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो इससे भी एक ना एक हार्मोन जरूर निकला। सबसे पहले मेल की बात करें, किसकी बात करते हैं? मेल की बात करते हैं। तो मेल के टेस्टी से जो हार्मोन रिलीज होता है ना उसका नाम है टेस्टेस्टोरन। क्या? टेस्टेस्टेरोन। टेस्टेस्टेरोन। क्या? जो मेल के वृषण से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम है टेस्टेस्टोरन। अब जानते हैं कि टेस्टेस्टोरन का वर्क क्या होता है। तो यह क्या करता है ना बच्चा लोग, टेस्टेस्टोरन की वजह से ही क्या होता है, लड़कों में मूंछ, दाढ़ी और उसका जो जननांग होता है इसी की वजह से क्या होता है, विकसित करता है। क्या? उसका जो जननांग होता है इसी की वजह से क्या होता है, विकसित करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और यह स्पर्म का भी निर्माण कर देता है। किसका? स्पर्म का भी निर्माण कर देता है। ठीक है, स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं, टेस्टेस्टोरन। और टेस्टेस्टोरन के कारण ही ना पेशाब में क्या आता है बच्चे लोग, गंध आता है। किसमें? पेशाब में गंध आता है। किसकी वजह से? टेस्टेस्टोरन की वजह से ही। टेस्टेस्टोरन की ही वजह से क्या होता है, पेशाब में गंध आता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। गंध आने का सेंस है कि देखो, जब हम पेशाब करते हैं तो उस समय गंध आता है। क्या? उस समय गंध आता है किसकी वजह से? पेशाब, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। लेकिन जब हम पेशाब करते हैं उसी समय, लेकिन जैसे हम यूरिन को डिस्चार्ज कर देते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन है ना वह किस में बदल जाता है, अमोनिया में बदल जाता है। और अमोनिया में बदल जाता है जिसके कारण यूरिन को डिस्चार्ज करने के बावजूद भी उसमें से बहुत ही बदबू आता है। क्या? उसमें से बहुत ही बदबू आता है। यहां तक क्लियर है। अब देखो, टेस्टेस्टोरन है ना बच्चा लोग, टेस्टेस्टोरन है ना यह कुत्तों में बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। क्या? कुत्तों में बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। यानी कि कुत्ता जब यूरिन को डिस्चार्ज करता है तो उसी के प्रजाति का कुत्तों को मतलब वो बहुत ही आसानी से मतलब समझ पाता है कि किसी कुत्ते ने क्या क्या यूरिन को डिस्चार्ज किया, ना कि इंसान को नहीं पता लग पाएगा। कुत्ते अगर कोई कुत्ता है यूरिन डिस्चार्ज किया है तो अगला कुत्ता, कोई दूसरा कुत्ता को नहीं पता लग पाएगा कि उसने यूरिन डिस्चार्ज किया, क्योंकि उसके यूरिन में बहुत ही ना टेस्टोस्टेरोन का जो मात्रा ना बहुत ही ज्यादा होता है। इसीलिए मान लो क्या होता है कि रात के समय में, क्या रात के समय में जैसे मान लो कि हमने बाइक को लगा दिया है, बाइक को अपने घर के बाहर क्या खड़ा कर दिया है, और मान लो कि रात को हम लोगों ने हम लोग सो गए और कोई कुत्ता आया, उसी कुत्ते मतलब बाइक पे क्या करता है, यूरिन को डिस्चार्ज कर देता है। क्या? यूरिन को डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है, यूरिन को डिस्चार्ज कर दिया और वह अपने जगह पे चला गया। ठीक है, अब क्या होता है कि वह इंसान जिसका बाइक था, उसका ऑनर था, जो बाइक का मालिक था, वह सुबह उठता है और बाइक को लेकर ऐसे ही चला जाता है, किसी दूसरे के इलाके में चला जाता है। अब किसी दूसरे के इलाके में जब चला जाता है तो उसके पीछे जो दूसरा कुत्ता है ना वह क्या था, भौंकने लग जाता है। क्या? बाइक के पीछे वह कुत्ता भौंकने लग जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वह कुत्ता क्यों भौंकने लग जाता है? क्योंकि उस पे कुत्ते ने पहले से क्या कर रखा है, यूरिन को डिस्चार्ज कर रखा है। और वह कुत्ता को जब किसी दूसरे कुत्ते के इलाके में जब वह कुत्ता जाता है ना तो उसे ऐसा लगता है ना कि वह जो कुत्ता वह कोई मतलब हमारे इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आ रहा है। और कुत्तों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई कुत्ता हमारे इलाके में आए। क्या? हमारे इलाके में आए। तो इसी वजह से वह क्या होता है, बाइक के पीछे वह कुत्ता क्या होता है, भौंकने लग जाता है। यहां तक क्लियर है।
आई होप यह समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। यह था मेल की बात हो गया, किसकी बात हो गया, या मेल की बात हो गया। अब फीमेल की बात करते हैं, किसकी, फीमेल की। तब देखो बच्चों लोग, फीमेल की बात करते हैं, तब फीमेल में जो ग्लैंड पाया जाता है उसका नाम है ओवरी। क्या, ओवरी। ओवरी को हिंदी में अंडाणु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरी को हिंदी में अंडाणु भी बोलते हैं। अब इस ओवरी से ना बच्चे लोग तीन तरह के हार्मोन निकलते हैं। कितने, तीन तरह के हार्मोन निकलते हैं। फर्स्ट हो गया एस्ट्रोजन, क्या, एस्ट्रोजन। सेकंड हो गया जिससे बोलते हैं प्रोजेस्ट्रोन, क्या, प्रोजेस्ट्रोन। तो थर्ड हो गया जिसका नाम है रिलैक्सिन, क्या, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन। तो ओवरी से कितने तरह के हार्मोन निकलते हैं, तीन तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। अब हम सबका क्या करते हैं, सबका वर्क समझते हैं। सबसे पहला जो ओवरी से जो फीमेल में जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन का काम क्या होता है बच्चों, या मेंसुरेशन में सहायता करता है। क्या, मेंसुरेशन में क्या करता है, सहायता करता है। मेंसुरेशन कहने का सेंस है कि किसी भी जो हमारी माताएं बहनी होती है वह 12 से 13 साल की अवस्था में उससे क्या मासिक चक्र आना प्रारंभ हो जाता है। क्या, मासिक चक्र आना प्रारंभ हो जाता है। किसकी वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से। अगर मासिक चक्र आना प्रारंभ हो जाता है तो यह बतलाता है कि जो हमारी माताएं बहनें हैं अब वह क्या हो गई है, किसी एक बच्चे को जन्म देने के लायक हो गई। क्या, एक बच्चे को जन्म देने के लायक हो गई है। किसकी वजह से पता लग जाता है, जब एस्ट्रोजन की वजह से मेंसुरेशन, क्या, मेंसुरेशन रिलीज होना शुरू हो जाता है। यानी कि एस्ट्रोजन की वजह से क्या बनता है, मेंसुरेशन बनने में क्या करता है, सहायता करता है। यहां तक क्लियर है। अब प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो जैसे मान लो कि कोई हमारी माताएं बहनें हैं, जैसे मान लो कि वह प्रेग्नेंट हो गई है, वह गर्भ धारण कर लिया। क्या, वह गर्भ धारण कर लिया है, तो उसके जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है ना, वह 9 महीने तक बच्चा पलता है। उस बच्चे को पूरी तरह से विकसित होने में 9 महीना का समय लगता है। तो यहाँ पे तो वह जो बच्चा गर्भ में पल रहा होता है ना, उसी को प्रोटेक्ट करता है, उसी को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, यूटेरस में जो बच्चा पल रहा होता है उसी को क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यहां तक क्लियर है बच्चा लोग। अब देखो रिलैक्सिन, रिलैक्सिन का काम क्या होता है, यह नॉर्मल प्रेगनेंसी में सहायता करता है। क्या, नॉर्मल प्रेगनेंसी में सहायता करता है। नॉर्मल डिलीवरी कहने का सेंस क्या है यहाँ पे बच्चा लोग, कि मान लो कि कोई हमारी माताएं बहनी है, उसके गर्भ में जो बच्चा है वह 9 महीना का मतलब जो समय काल होता है वह पूरा कर चुका होता है। अब वह समय आ गया, इस दुनिया में आने का समय आ गया, तो उस समय क्या होता है कि जो रिलैक्सिन होता है ना, यूटेरस को जो गर्भाशय होता है ना, उसके जो बच्चा निकलता है उसका यूटेरस को दीवार को, यानी गर्भाशय के दीवार को क्या कर देता है, चौड़ा कर देता है। क्या कर देता है, चौड़ा कर देता है, जिसकी वजह से वह बच्चा है वह आसानी से क्या आ पाता है, यूटेरस से गर्भाशय के रास्ते वह बच्चा आसानी से निकल पाता है। समझ में आया। रिलैक्सिन नॉर्मल डिलीवरी में सहायता करता है। लेकिन आजकल के जो डॉक्टर है ना, इसका बहुत ही मिस यूज करें। आजकल के सारे डॉक्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं इसका बहुत ही अधिक मात्रा में क्या करें, मिस यूज कर रहे हैं। मिस यूज कैसे कर रहे हैं, जैसे मान लो कि कोई लेडीज है, अब प्रेग्नेंट हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है तो वह डॉक्टर के पास ना चेकअप करवाने के लिए जाती है। क्या, डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने के लिए जाती है। तो कुछ कुछ डॉक्टर होते हैं ना, उनको ऐसा मेडिसिन दे देते हैं, कुछ मेडिसिन जो देते हैं ना कि इस मेडिसिन को लिया करिए आपके लिए लाभदायक रहेगा, तो उस मेडिसिन के साथ साथ ना एक रिलैक्सिन ऐसा टैबलेट दे देते हैं, ऐसा टैबलेट दे दे तो क्या कर रहा है, रिलैक्सिन हार्मोन को ही क्या कर देता है, खत्म कर देता है। क्या कर देता है, रिलैक्सिन हार्मोन को खत्म कर देता है। और डॉक्टर खास तौर पे बोलता है कि इस मेडिसिन को आपको अधिक से मतलब ज्यादा आपको लेना है। ठीक है। अब बतलाओ, जब रिलैक्सिन को उस मेडिसिन के वजह से रिलैक्सिन जो हार्मोन है वह खत्म हो गया, तो बतलाओ क्या
कोई मतलब नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगा? किसी भी महिला का नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और जब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगा तो उसके दौरान हमें क्या करवाना पड़ेगा? बड़ा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। क्या? बड़ा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तब ये बताओ, बड़ा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, इसके लिए हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो अगर कोई महिला बड़ा ऑपरेशन करवाते, इसमें बेनिफिट किसका है? महिलाएं से ज़्यादा डॉक्टर का बेनिफिट है। क्या? डॉक्टर का बेनिफिट है। यहाँ तक क्लियर आया? यहाँ तक क्लियर हो गया गोनाड ग्लैंड क्या क्या होता है? आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में 8 तरह के ग्लैंड होते हैं, ये मैंने आप लोगों को बतला दिया। फर्स्ट होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। क्या? फर्स्ट ग्लैंड होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। क्या बच्चा लोग? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। सेकंड होता है जिसका नाम है पीनियल। पीनियल ग्लैंड। थर्ड होता है जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। जो फोर्थ होता है जिसे बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। क्या? थायराइड ग्लैंड। जो फिफ्थ होता है जिसे बोलते हैं पैराथायराइड। क्या? पैराथायराइड ग्लैंड। सिक्स्थ होता है जिसे बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड। जो सेवंथ होता है बच्चा लोग उसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। जो एट होता है जिसे बोलते हैं गोनाड ग्लैंड। क्या? गोनाड ग्लैंड। जिसमें से मैंने आप लोगों को हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा दिया, पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ा दिया, थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा दिया, थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ा दिया, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ा दिया और गोनाड ग्लैंड के बारे में पढ़ा दिया बहुत ही अच्छे तरीके से कि हमारे बॉडी में सबका लोकेशन कहाँ पे होता है, इन ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और वह जो हार्मोन निकलते हैं उनका वर्क क्या होता है, यह मैंने आप लोगों को बढ़ा दिया। अब मैंने बोला था कि जो हम छोड़ रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड थर्ड वालों को, इसको लास्ट में करेंगे। कब करेंगे? लास्ट में करेंगे। और एक बच गया था पैराथायराइड। क्या बच गया था? पैराथायराइड। इसको हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में करेंगे। तो देखो, अब जो दो तरह का जो हमारा ग्लैंड बच गया है, एक था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ाई करना है और एक पढ़ाई करना है पैराथायराइड के बारे में। इसके अलावा सबके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। तो चलिए अब उसी के बारे में समझते हैं। मैं भी, मुझे जहां तक लगता है कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को कवर करेंगे और पैराथायराइड ग्लैंड को कवर करेंगे। मैं इस वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ कि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। और यह जो क्या बोला था मैंने, जब पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, इससे बहुत तरह का हार्मोन रिलीज होता है। क्या? बहुत तरह का हार्मोन रिलीज होता है। अगर सबके बारे में पढ़ाने लगूंगा इसी वीडियो में तो बच्चे लोग क्या होंगे, यहाँ पे नर्वस हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड और पैराथायराइड का मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।